क्या आप जानते हैं कि 60 साल के बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो उनके लिए सारे फ्रूट्स खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़िर होता है। आपने सही सुना। 60 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए सारे फल जो है खाना मुफीद नहीं होता। तो आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिनको खाने से आपके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और 5 फ्रूट्स हम ऐसे आपको बताएंगे जिनके खाने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फल के बारे में हम लोग बचपन से ये जानते हैं कि फल जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और एप्पल के बारे में तो ये भी कहा जाता है, एन एप्पल ए डे कीप्स डिजीज अवे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि फल के अंदर सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वो डेंसली जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स जो है ये हम लोग बचपन से जानते हैं कि फ्रूट्स जो है सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मगर उनमें से कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो सीनियर सिटीज़न, ओल्ड एज के लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल मुफीद नहीं होते, वो उनके लिए वर्स्ट होते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, 5 फ्रूट कौन से ऐसे हैं जो आपके ओल्ड एज ग्रुप के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और उसको उन लोगों को ज़रूर लेने चाहिए। तो वो 5 फल होते हैं जिनमें जो सबसे पहला जो फल आता है वो होता है आंवला। इसको हम लोग वाइट इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है भगवान ने 20 संतरों के बराबर जो है विटामिन सी दिया है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बॉडी के रिपेयर प्रोसेस में एजिंग को जो है ये प्रिवेंट करता है। तो ओल्ड एज के लोगों को लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसके अंदर ये होती है कि ये हार्ट हेल्थ के, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेविनाइड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए, जो ब्रेन की कॉग्निटिव याददाश्त के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो है फाइबर बहुत होता है। तो फाइबर होने के कारण से जो ओल्ड एज में लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कॉन्स्टिपेशन की होती है, एसिडिटी की होती है, बेल्चिंग की होती है, ब्लॉटिंग की होती है। तो ये सारी समस्या को भी ये जो आंवला होता है ये प्रिवेंट करता है। और ये जो है थोड़ा कसैला होता है, तो खाने में इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें जो है काला नमक मिला के इसको ले सकते हैं, या आप इसको शहद के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। दूसरा जो फ्रूट आता है वो होता है आपका पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट यानी अनार। ये जो होता है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बढ़ाता है, और एलडीएल को ये जो है कम करता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो बुजुर्ग लोग जिनको प्रोस्टेट कैंसर जो 50-60 साल की उम्र के बाद यूजुअली बहुत कॉमन होता है, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, वैसे जो है मेल्स में जो है आपके प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर के मरीज के लिए अगर ये 2-3 दिन जो है इसका जूस का मतलब ये कि उसको जूसर में नहीं, उसको ब्लेंड करके अगर लेते हैं वीक में 2 से 3 बार, तो ये जो है प्रिवेंट करता है प्रोस्टेट कैंसर को, ऐसा स्टडीज में आया है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको जो है ये पोमीग्रेनेट यानी अनार का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ज़्यादा जो है आयरन की मात्रा होती है, तो इससे जो है आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस भी बढ़ता है।
दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वाटर कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, तो ये वाटर कंटेंट भी जो है आपके जो ओल्ड एज के लोगों के स्किन टर्गर वगैरह जो होती है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो इसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। चौथी चीज़ ये होती है कि ये भी जो है डेंसली न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, इसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी आपके डाइजेशन में, क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो है आपके ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है डाइजेशन की, तो वो डाइजेशन में भी आपको हेल्प करता है। तीसरा जो फ्रूट आता है वो जामुन। जामुन जो होता है ये आपके हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो है रिच इन फाइबर होता है, इसमें भी फ्लेविनाइड्स वगैरह बहुत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हार्ट हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छा होता है। और इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। और इसके अंदर एक केमिकल होता है जैम्बोलिन, तो ये क्या करता है कि ये स्टार्च को जो है एब्जॉर्ब होने नहीं देता, तो ये जो है ये आपकी जो है आपकी ग्लाइसेमिक लोड को जो है इसका बहुत कम होता है, और इसके कारण से जो है ये आपकी डायबिटीज को, ब्लड शुगर को हाइक नहीं होने देता, तो ये जो है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। तो जैम्बोलिन की वजह से जो है ये जो है आपके एंटी डायबिटिक एजेंट के तौर पे भी ये यूज होता है। तो अगर बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं उनको डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ वाले बुजुर्गों में ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद जो चौथा फ्रूट आता है वो चौथा फ्रूट जो आता है ये जो है आपकी बुजुर्गों के लिए एक अमृत जैसा है। तो आप गेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा फ्रूट है। तो वो फ्रूट जो है कोई नहीं ऐसा फ्रूट है जैसा ये पपाया होता है, बुजुर्गों के लिए ये अमृत का काम करता है। ये जो पपाया होता है इसमें कुदरत ने जो है आपको बहुत ज़्यादा फाइबर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। ये मीठा तो होता है मगर ये डायबिटिक, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इसको बुजुर्ग लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और क्या इसके अंदर होता है, इसमें जो है फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पपेन होते हैं, तो ये आपके डाइजेशन में बहुत जो है मदद करता है। और क्या करता है, ये आपके जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन, इवन ये जो पाइल्स हेमोरॉइड्स वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट्स करता है, जिससे जो हेमोरॉइड्स में काफ़ी जो है लोगों को ये हेल्पफुल होता है। तो और क्या करता है, ये डाइजेशन में आपकी मदद करता है, आपके चूंकि इसमें पैपेन एंजाइम होती है तो वो डाइजेशन में आपके वो मदद करती है। दूसरे आपको कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है, और इसका जो फाइबर कंटेंट है इसके कारण से ये आपके डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों में आपको जो है ये मदद करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फ्रूट और होता है जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही देसी फ्रूट होता है, जिसको हम लोग जो है अमरूद या गवावा कहते हैं। ये हर जगह आपको नुक्कड़ पे, चौराहे पे, हर जगह आपको मिल जाता है। तो ये जितना इसको लोग साधारण समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज उतनी ही ज़्यादा असाधारण होती है। यानी ये बहुत ही यूजफुल फ्रूट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 होता है। तो ऐसे बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसका जो है बहुत कायदे से जो है इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही उनके अंदर जो है ये यूजफुल होता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इवन जो हेमरॉइड्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये जो है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे उन लोगों को, हेमरॉइड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन, मिनरल्स, और इसमें जो है आपकी मॉइस्चर भी होता है। तो इस तरह से ये तो हो गए आपके 5 ऐसे फ्रूट जो जो सीनियर सिटीजन को बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है लेने के लिए।
तो आपके दिमाग में अब ये ख्याल आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने तो वो 5 फ्रूट जो सीनियर सिटीजन्स को नहीं लेने चाहिए उसका जिक्र नहीं किया। तो उसके जिक्र से में जाने से पहले, उसकी जानकारी आपको देने से पहले, मैं अब आपको ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो उसमें आपकी जो है सारे रिपोर्ट्स के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में सारे डिटेल्स में क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसका आप आंसर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हम आपको रोज़ाना जो डे टू डे आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, और आपकी जो है, आपकी जो हमारा एक मिशन है कि डायबिटीज़ फ्री इंडिया का जो हमारा संकल्प है, उसको जो है, उसमें जो है आपको ये काफ़ी मदद करेगा। तो इसका जो हम लोग जवाब देते हैं वो एक पीडीएफ फॉर्म में, बहुत आसान पीडीएफ में रहता है, और उसको आप व्हाट्सएप से भी हम लोग जवाब देते हैं और उसका ईमेल से भी जवाब देते हैं, जिसको जो आपकी बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में होता है, जो आप लोग समझ सकते हैं। और इससे में जो है, अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह सीखने की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग उसमें आपको दे देते हैं। और जो उसमें जो है आपको डाइट चार्ट, डाइट पैटर्न अगर जानना है तो वो सारी जानकारियाँ उसमें रहती है। तो अब आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप से भी आप वो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वो सारी जानकारियाँ हमको भेज सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने में, आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, या अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो उसमें भी आपको सारे वेट लॉस शेड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें रहती है। अगर आप एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज आपको मदद करती है, तो वो सारी भी जानकारियाँ रहती हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि वो 5 फ्रूट जो आपके सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर होते हैं। तो जिसमें पहला फ्रूट जो आता है वो होता है मैंगो। तो मैंगो को तो हम लोग फलों का राजा भी कहते हैं। मैंगो टेस्टी भी बहुत होता है। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू बहुत फेमस पोएट थे, उनको भी बहुत पसंद था। उन्होंने खुतूत गालिब में भी लिखा था कि आम जो है, अपने दोस्त को जो ख़त लिखा था उसमें लिखा था कि भाई आपने आम जो भेजा था वो तो बहुत टेस्टी थे, मगर क्वांटिटी में बहुत कम थे। तो आम एक ऐसा फ्रूट है जो कि सबको पसंद होता है, मगर ओल्ड एज में हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करने को कहते हैं, इसलिए कि बहुत सारे जो आपके ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको डायबिटीज़ होती है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे जो है इससे हाइपर एसिडिटी वगैरह की भी शिकायत होती है। तो आम को आप बिल्कुल रात में न लें। अगर आपको आम लेना ही है तो आप जो है बहुत कम क्वांटिटी में 1-2 स्लाइस आम की आप ले सकते हैं, मगर ओल्ड एज में आप जो है बहुत रोज़ाना ऐसा नहीं करें, तो इससे आपकी जो डायबिटीज़ है बढ़ सकती है। तो अगर आपको आम बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लेना भी चाहते हैं तो उसको साथ जो है आप एडेड कोई प्रोटीन ले लें। जैसे आप उसके साथ उसके साथ जो है आप बादाम ले सकते हैं जी, और उसके साथ जो है आप योगर्ट वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। तो ये आपके आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जो है ये कम कर देता है। दूसरा जो फ्रूट होता है वो होता है चीकू। चीकू का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और इससे जो है एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग जो है इसको ओल्ड एज में हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं। और जो तीसरा फ्रूट होता है वो होता है आपका जो है जैकाल, जिसको हम लोग कटहल कहते हैं। ऐसे तो कटहल जो है सब्जियों में यूज होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा फ्रूट के तरह भी इसको लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो कटहल होता है एज सच, ये भी जो है बहुत कॉन्स्टिपेशन करता है, एसिडिटी करता है, बिल्चिंग, ब्लॉटिंग, ये सारी समस्या करता है ओल्ड एज में। तो बेहतर ये है कि आप जैकाल को जो है आप अवॉइड करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरा जो है
आपका तरबूज। तो तरबूज का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग बहुत जो डायबिटिक पेशेंट हैं या ओल्ड हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है आपके धूप लू इन सब चीज़ों में तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डायबिटिक अगर हैं तो आप जो है इसको जो है आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये रही जानकारी आपको जो मैंने आपको बताई। 5 ऐसे फ्रूट्स हमने बता दिए आपको, और जो है 5 ऐसे फ्रूट हमने आपको बताए जो आपको नहीं लेना चाहिए, और 5 ऐसे फ्रूट हमने बताए जो आपको लेना चाहिए। तो फ्रूट्स को जो है ये आप को जानना चाहिए कि फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स हमको लेने चाहिए, कौन से ऐसे अंधाधुंध आप कोई भी फ्रूट्स अगर आप लेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए खास करके जो 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको बहुत सोच समझ के फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग लाइक करें, और अपने दोस्तों में सीनियर सिटीजन्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है इसके प्रति लोगों की जानकारी बढ़े कि कौन से फ्रूट हमको लेने हैं, कौन से फ्रूट हमको नहीं लेने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, दोस्तों में करें और लोगों में करें, जिससे समाज में जो है आपकी जानकारी बढ़े। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। थैंक यू।